हाय फ्रेंड्स, डीवी ग्लोबल एम्पायर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कहते हैं 85% जो हमारी ज़िंदगी में सफलता है वह निर्भर करती है कि हमारी सोशल स्किल कैसी है। सोशल स्किल का मतलब है द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, हमारी दूसरे लोगों के साथ बातचीत करने की कला, बातचीत करने का तरीका। जब कोई इंसान दूसरे इंसान के साथ पॉजिटिवली और इफ़ेक्टिवली बात करता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी जो सोशल स्किल है वह बहुत अच्छी है। दूसरी तरफ ये भी देखा गया है कि जब किसी इंसान की सोशल स्किल पुअर होती है तो ये एक कारण बन जाती है उसके फेलियर का, उसकी फ्रस्ट्रेशन का, उसकी अनहैप्पीनेस का ज़िंदगी में। एक स्टडी में देखा गया कि 95% जो मेन और वीमेन हैं उनको 10 साल के अंदर अंदर जॉब से निकाल दिया गया। तो कारण था कि उनकी जो सोशल स्किल थी वह पुअर थी। अगर हमारी सोशल स्किल अच्छी होगी तो ये चीज़ हमें हमारे गोल्स को अचीव करने में और हमारी ज़िंदगी में हमें राइज़ करने में बहुत अच्छे लेवल पे कंट्रीब्यूट करती है, हमारी मदद करती है। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में यही जानेंगे कि कैसे हम अपनी इस सोशल स्किल को, द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को इम्प्रूव करें। एक बात मैं आपको श्योर करता हूँ, जो भी पॉइंट्स मैं वीडियो में शेयर करूँगा ये बेहद आसान है फॉलो करना, इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। 3 मेन बेसिक जो पर्सनैलिटी टाइप्स हैं इस बुक में हमें बताई गई हैं। पहली है कि एक इंसान है जो दूसरे इंसान के अंदर अच्छी चीज़ देखता है, किसी सिचुएशन के अंदर उसको अच्छी चीज़ नज़र आती है। दूसरी तरफ है कि दूसरा इंसान जो है हर दूसरे इंसान को क्रिटिसाइज़ करता है, उसको हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ गलत नज़र आता है। तो आपकी पर्सनैलिटी क्या है ये ज़रूर देखिएगा। देन सेकंड आता है, क्या आपको जब कोई हर्ट करता है तो आप उसको माफ़ कर देते हो या फिर उसकी बातों को मन में बिठा के ऐसे गुस्से से भरे रहते हो। ये चीज़ भी कई बार बीमारी का कारण बन जाती है। ऑथर कहते हैं जो ट्रूली हेल्दी पीपल होते हैं वो किसी से नफ़रत नहीं करते, वो पास्ट की बातों को जाने देते हैं। देन थर्ड पर्सनैलिटी आती है कि आप जो है किस तरह के लोगों के साथ मिक्स होते हो। जब कोई इंसान, उसका नेचर आपसे मैच कर रहा है, उसकी थिंकिंग आपसे मैच कर रही है तो आपके लिए मिक्स होना कोई बड़ी बात नहीं है। बट क्या आप इसके ऑपोजिट जो पर्सनैलिटी है जिनसे आपकी मैचिंग नहीं हो पा रही है, थिंकिंग वाइज हो गया, नेचर वाइज हो गया, जिनका डिफरेंट एटीट्यूड्स है, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो क्या आप उनके साथ मिक्सअप हो पाते हो? अपनी सोशल स्किल को बेटर करने का, इम्प्रूव करने का सबसे पहला जो पॉइंट है वह है बी एग्रीएबल, मतलब दूसरे के साथ सहमत होना। जब कोई इंसान हमारे साथ बात करे तो हम उसके साथ एग्री करें, क्योंकि हर इंसान जो है अपनी सराउंडिंग में इसी तरह के लोग चाहता है जिनके साथ वह अपने हर किसी टॉपिक के ऊपर बात कर सके। जब हम दूसरे इंसान के साथ एग्री नहीं होते हैं, डिसएग्री होते हैं या हम उसके साथ आर्गूमेंट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उस इंसान की नॉलेज को, उसकी इंटेलिजेंसी को, उसके एक्सपीरियंस को चैलेंज कर रहे हैं। जब हम किसी इंसान के साथ किसी बात के ऊपर एग्री करते हैं तो इससे वह इंसान जो है बड़ा वैल्यूबल और बड़ा रिस्पेक्टेड महसूस करता है। अब बात आती है कि क्या हर बात पे एग्री होना पॉसिबल है। हो सकता है वह दूसरा इंसान जो बात कर रहा है वह टोटली रॉन्ग हो, वह गलत हो, जिससे एग्री होना पॉसिबल नहीं है, जहाँ हम उस बात को ऐसे जाने भी नहीं दे सकते। तो उस केस में क्या करें? तो उस केस में ऑथर हमें कहते हैं आपने थर्ड पार्टी अप्रोच लड़ानी है। थर्ड पार्टी अप्रोच क्या है? मान लो आपको लग रहा है कि पर्सन जो कह रहा है वह सही नहीं है, आप एग्री नहीं करते हैं। मान लो वह बिजनेस टॉपिक पे कोई बात कर रहा है तो आप इनडायरेक्टली थर्ड पार्टी के वे में कह सकते हो कि क्या आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा हम करेंगे तो कस्टमर का क्या रिस्पॉन्स होगा, अगर हम ऐसा ये स्टेप लेंगे तो आपको क्या लगता है हमारा बैंकर क्या सोचेगा। मतलब हम डायरेक्टली अपनी तरफ से नहीं कहेंगे, उसको इनडायरेक्टली वे में कहेंगे। सेकंड आता है एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, मतलब एप्रिशिएट करना, दूसरे इंसान की तारीफ़ करना। हर इंसान को एप्रिशिएट होना अच्छा लगता है, इससे वह बड़ा वैल्यूबल, बड़ा कॉम्पिटेंट महसूस करता है। बट रिमेंबर, जो हमारी एप्रिसिएशन है वो जेन्युइन होनी चाहिए। आप इसको सिंपल थैंक यू वे में भी कह सकते हो। थैंक यू वर्ड का इस्तेमाल करना है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है।
ऑथर हमें फर्दर कहते हैं आप प्लीज़ वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप थैंक यू के इवन नोट्स भी भेज सकते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था प्रेज़ जो है एक बड़ी पावरफुल मोटिवेशन का काम करती है अगर ये प्रॉपरली दी जाए। तो आपने जब भी किसी को अप्रिशिएट करना है इमीडिएटली करना है, जो भी एक्शन बिहेवियर आपको उसका अच्छा लगा। सेकेंडली है आपने उसको जब भी प्रेज़ करना है तो पब्लिकली करना है। तीसरा स्टेप है अगर हमने अपनी सोशल स्किल को अच्छा करना है वह है अटेंशन, किसी की बात को ध्यान से सुनना। ये बड़ा ही पावरफुल वे है अगर हमने अच्छे वार्ताकार बनना है। बट होता क्या है ज़्यादातर लोगों के अंदर पेशेंस ही नहीं होती है, वे दूसरे की बात को सुनते ही नहीं हैं, अपनी बात को सुनाने की उनको जल्दी रहती है। ऑथर कहते हैं हम ज़िंदगी में उन चीज़ों को उन लोगों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं जो हमारे लिए वैल्यूबल होती हैं। तो अच्छा वार्ताकार अगर बनना है तो हमने अटेंशन से ध्यान से दूसरे पर्सन की बात को सुनना होगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने एक बात नोट की होगी कि जब हम कभी किसी इंसान से मिलते हैं और वह अगर हमारी बात को ध्यान से ना सुने तो हमें ऐसा लगता है कि इस इंसान ने हमें इग्नोर किया है, और यही चीज़ फिर बाद में हमारे अंदर जो है नेगेटिव इमोशन पैदा करती है। हम बड़ा डीवैल्यूड, बड़ा डिसरिस्पेक्टेड सा फील करते हैं। जब हम किसी इंसान की बात को ध्यान से सुनते हैं तो इससे उस इंसान का जो है हमारे ऊपर ट्रस्ट बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है। दूसरा, जब हम ध्यान से सुनते हैं तो हमारे अंदर पेशेंस भी डेवलप होती है, क्योंकि किसी की बात को सुनने के लिए आपने चुपचाप बैठना है, पूरा फोकस करना है उसकी बात को सुनने में, तो आपके अंदर पेशेंस भी पैदा होती है जो कि ज़रूरी है। फाइनली फ्रेंड, आप जब भी किसी इंसान से मिलते हैं तो आप कोशिश करें उस इंसान से उसके फील्ड से रिलेटेड बात करें। हर इंसान को अपने करियर से रिलेटेड बातें करना अच्छा लगता है, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे। इसी उम्मीद के साथ कि मेरी जो आज की इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो में दी है ये आपकी सोशल स्किल को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।